अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर इस टाइम इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में मौजूद हूँ और मैं दरमसिसको स्कॉलरशिप पे मौजूद हूँ। मैं आप लोगों के साथ आज ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें स्कॉलरशिप अप्लाई क्यों करना चाहिए। क्या क्या हमें स्पेशली स्कॉलरशिप पे अब्रॉड में बाहर अप्लाई क्यों करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस जो मुझे थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं मैंने अपना ग्रेजुएशन पाकिस्तान से मुकम्मल की, कराची से। बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बीएस कर लिया है और अभी दरमसिसको स्कॉलरशिप इंडोनेशिया में मौजूद हूँ। मैं बेसिक लेवल से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, स्कॉलरशिप हमारे पढ़ने का अल्टीमेट मकसद क्या होता है, अल्टीमेट हमारा जो पर्पस क्या होता है। देखिए, मैं जो आपके साथ रियलिटी जो हमारा रियल परसेप्शन होता है वो शेयर करना चाहता हूँ। जब हमें हमसे जब हम बचपन में हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हमसे पूछा जाता था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। हम बोलते थे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हम बोलते थे कि आई वांट टू बिकम पायलट। ठीक हो गया। हम ये जॉब दे रहे होते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम आगे पढ़ रहे होते हैं, नाइन्थ क्लास में आते हैं, मैट्रिक क्लास में आते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों के बारे में हमें पता चल रहा होता है कि हाँ, हमने 9-10 में मेहनत करनी है ताकि हमें अच्छी सी कॉलेज में हमारे एडमिशन हो जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम कॉलेज में आ रहे होते हैं, कॉलेज में भी मेहनत कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो मेडिकल के बच्चे हैं वो एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद जो दूसरे बच्चे हैं वो पाकिस्तान में अच्छी सी जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उनमें अप्लाई कर रहे होते हैं। बहुत फिल्टर्ड, यानी फिल्टर्ड बच्चे, 100 में से 5% बच्चे, 3% बच्चे, 2% बच्चे जो फिल्टर्ड बच्चे होते हैं वो अपने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट मैट्रिक प्लस अपने जो टेस्ट में परफॉर्मेंस के बुनियाद पर उनके एडमिशन होती है मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो दो अच्छे इंस्टीट्यूशन में। अब मैं आपको ये बात कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ये बोलते थे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर। ठीक हो गया। और यानी उस लेवल पे तो हमें नहीं पता होता था कि डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, लेकिन हमें ये पता था कि जब हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। हमारी हमारी जिंदगी में वो तमाम फैसिलिटीज होंगे जो हम देख रहे होते। ठीक है ना। जो हम सोच रहे होते वो सारे फैसिलिटीज होंगे उस लेवल पे। थ्री टू और फोर्थ क्लास में हमें तो ये नहीं पता होता था कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आप इंसानियत का खिदमत करोगे, नहीं। हमारा माइंडसेट, हमारा जो माइंड में यही चीज होता था कि हम डॉक्टर बनेंगे तो हम क्या होगा, हमारा अच्छी सी लाइफ होगी। ठीक है। जो उस टाइम पे जो जिस माइंडसेट के साथ हम बोल रहे होते थे वो अच्छी सी लाइफ थी। ठीक हो गया। लेकिन जब हम आगे आए तो वो जो 100 में से सिर्फ 3% बच्चे जो सेलेक्ट हो गए मेडिकल कॉलेज में, अब वो चले गए एमबीबीएस में। जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले गए। पाकिस्तान में जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनमें चले गए। ठीक हो गया। अब क्या होगा रिमेनिंग बच्चों का। अब वो रिमेनिंग बच्चे या तो जाते हैं किसी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में, ठीक है ना। जैसे कराची में चले जाते हैं तो जो जिन बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया वो डाउ में चले जाएंगे, वो जिना मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। इसी तरह पंजाब में जाएंगे, पंजाब में आप आरएमसी में चले जाएंगे और उसके अलावा किंग एडवर्ड में चले जाएंगे। जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं, फंस जाते हैं 4 साल की डिग्री में। ठीक हो गया ना। मुख्तलिफ वो फील्ड्स में चले जाते हैं। मैं ये बात आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि देखिए कि हमारा जो सफ़र है, जो फ्रॉम द डे फर्स्ट जो हम ये सोच रहे आई वांट टू बिकम डॉक्टर, इसलिए कि हमारी अच्छी सी लाइफ होगी। कितना स्ट्रगल करने के बाद आप लोग मैट्रिक मुकम्मल कर रहे हो, कितना स्ट्रगल करने के बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल में आ चुके हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में हज़ार हाँ मामला, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज, किसी के घरेलू मसाइल, किसी के अच्छी जीपीए और अच्छी मार्क्स ना होने की वजह से अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना होना, ये वाली प्रॉब्लम। अच्छा, किसी को प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के बावजूद, ना मिलने की वजह से उनकी किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना होना और अच्छी सी फील्ड में एडमिशन ना होना, डिजायरेबल फील्ड में एडमिशन ना होना, ये सारे प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया।
अब उसके बाद अल्टीमेटली किसी न किसी तरह किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चे एडजस्ट ही हो जाते हैं। अब उसके बाद 4 साल में डिग्री मुकम्मल, अब 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल हो गई। अब 16 साल की एजुकेशन मुकम्मल हो गई आपकी, यानी ग्रेजुएशन मुकम्मल, डन। अब बच्चे ये समझ रहे थे हम अभी हमें डिग्री मिल गई, ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेशन जो 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 एक्सपेक्टेशन बचपन से हम पाल रहे होते थे, डे फर्स्ट से हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, मेरे जो दोस्त था उसके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, इसके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, ठीक हो गया ना, ठीक है, उनके साथ उन्हीं के साथ कंपीट करते हुए मैं भी आज इस मुकाम तक पहुंच गया हूँ, आज मुझे डिग्री मिल गया। अब इम्तिहान तो यहाँ से स्टार्ट है, मेन पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, एक वो जो एक्सपेक्टेशन जो हम पाल रहे होते थे बचपन से, वो वाली प्रेशर, यूनिवर्सिटी में पिछले 4 सालों से जो रगड़ा खा खा कर जो आपने डिग्री हासिल की है, और घर वालों की जो एक्सपेक्टेशन है, मुआशरे की जो एक्सपेक्टेशन है, अपनों की जो एक्सपेक्टेशन है, अपने आप की जो एक्सपेक्टेशन, हर बंदा चाहता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, ठीक हो। वो इंसानियत वाली जो खिदमत की बात है ना, वो दिमाग में किसी गोशे में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अब जो अल्टीमेट बात, जो अल्टीमेट फोकस होती है, वो ये कि मैंने किसी अच्छी सी जॉब करनी है ताकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, जल्द अज जल्द मैं अपने आप की मदद करूँ, पेरेंट्स की मदद करूँ। बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं यहाँ पर। कई लोगों की फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, घर वालों की एक्सपेक्टेशन हो रही होती है कि नहीं भाई मुझे जल्द से जल्द मैंने पढ़ाई करनी, फिर उसके बाद मैंने आगे मुकम्मल करके घर वालों की मदद करनी है। और यहाँ पर अगर फीमेल्स की बात आ जाए तो फिर वो बहुत से फिल्टर्ड फीमेल होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है, वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, फिर उसके बाद वो जॉब करते हैं। लेकिन मैं बहुत से ऐसे मैंने टैलेंटेड फीमेल्स को देखे कि जो इंटर के बाद वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, कई इश्यूज, शादियाँ करवाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। और स्पेशली जैसे हमारे रीजन से, मैं गिलगित से हूँ, तो वो ट्रेवल नहीं कर सकते इतने लॉन्ग टाइम, इतने इश्यूज।